जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं कुछ सोच के नहीं बैठी कि मैं इस सत्संग में क्या बोलने जाऊंगी, पर गुरुजी ने जो भी मेरे साथ रिसेंटली एक्सपीरियंस करवाया है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। जन्माष्टमी में क्या हुआ संगत जी, मैं एक सरदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट तो नहीं करते, बट हाँ ठीक है, कभी मन होता है तो बाहर जाके मंदिर में कभी मन होता है तो माथा टेक आते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि जाना ही है उस दिन। ऐसा है कि बच्चे हैं तो बच्चों को शौक़ होता है देखने का, तो बच्चों को हम ले गए इस बात दिखाने के लिए कि आओ आपको जन्माष्टमी दिखाते हैं कि कैसी होती है। और उस दिन मेरे पास मैसेज भी आया था कि मैं और कान्हा जी दोनों तुझे ब्लेस करने आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, जब हम मंदिर में गए और मैंने अपने बेटे को बताया कि ये लड्डू गोपाल जी हैं और इनको झूला झुलाना होता है। तो जब मैं झुला रही थी गोपाल जी को, उससे थोड़ी देर पहले ही 2 मिनट के लिए मुझे गुरुजी की फ्रेगरेंस आई। वो गुलाबों की खुशबू, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आई, 2 मिनट के लिए आई। तो मैंने अपने बेटे से पूछा, मैंने कहा बेटे आपको भी आई है? वो कह रहा हाँ मम्मा मुझे भी आई। तो आई तो 2 मिनट के लिए थी, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी खुशबू आई। तो इस तरह से गुरु महाराज आए थे मुझे ब्लेस करने। तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं रक्षाबंधन के बारे में भी बताना चाहूँगी आपको कि एक इंसिडेंट ऐसा क्या हुआ कि गुरुजी काफ़ी टाइम से मतलब मैसेज आ रहे थे। जब मैं नई जुड़ी थी गुरुजी के साथ, तो काफ़ी टाइम से मैसेज आते थे कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे घर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। और उन्होंने मुझे वो सपने में भी दिखाया कि वो किसने किया हुआ है। तो संगत जी क्या होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब हमें पता है कि हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने हम पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो पहले तो आपको ट्रस्ट ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। और जब आपको ये बात को एक्सेप्ट करना होता है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, जब आप खुद नोटिस करना स्टार्ट करते हो चीज़ें, तब आपको वो नोटिस होना शुरू हो जाती हैं। आपको पता लगने लग जाता है कि हाँ शायद ये लोग नहीं चाहते हमारा अच्छा इतना। तो मतलब रक्षाबंधन से पहले ही, काफ़ी दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि ठीक है बच्चे, अगर आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या कुछ नेगेटिविटी की है तो आप उन लोगों को कुछ मत कहना, मैं अपने आप देख लूँगा।
गुरुजी का कहना था कि आप उनके साथ बदसलूकी मत करना कि वो घर पे आएंगे तो आप कुछ ऐसा मत करना कि आप में और उनमें कोई फ़र्क ही ना रह जाए। नहीं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता ना कि हमें पता है हमारे पे ब्लैक मैजिक किसने किया है और उन्हीं के साथ बैठना, हँसना और उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो मैंने अपने आप पे पूरा कंट्रोल रखा कि मेरे मुँह से या मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो। क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमारा अच्छा नहीं चाहते और हमें पता है हमारे बच्चों का अच्छा नहीं चाहते, हमारे हस्बैंड का अच्छा नहीं चाहते, हमारे घर का अच्छा नहीं चाहते, फिर भी हमें उनके आने पर उनकी सेवा भी करनी है, उनके साथ हँसना भी है, उनके साथ बैठना भी है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही होता है। तो गुरु महाराज जी ने पहले ही समझा दिया था कि ऐसा कुछ मत करना, मैं सब देख लूँगा। तो ये सब करवाने के लिए, इतनी हिम्मत देने के लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये टाइम अच्छे से निकलवाया। और तो मैंने उनसे बहुत पहले एक अरदास करी थी कि गुरु महाराज कि ऐसे लोग अगर हमारा अच्छा नहीं चाहते तो आप कुछ ऐसा कर दो कि वो हमारे घर तक ही ना आ पाएँ। तो और मैंने ये भी बोला था कि फेस्टिवल्स पे या कोई दिन त्योहार होते हैं उस पर मैं उनका आना नहीं रोक सकती, ना मैं बोल सकती हूँ आपको, ना वो रुकेंगे उस टाइम, वो उन्होंने आना है, वो आएंगे उस ओकेजन पर बाकी टाइम आप उनको रोक सकते हो आने के लिए। तो गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी कि वो चाह कर भी नहीं आ पाए। एक टाइम उन्होंने मम्मा को, मतलब मेरी मदर इन लॉ को फ़ोन भी किया कि हम आने वाले थे, कल आने वाले थे, पर हम आ नहीं पाए। उसके बाद वो नहीं आ पाए क्योंकि मैंने अरदास लगा रखी थी अपने गुरु महाराज को कि गुरु महाराज वो सिर्फ आए तो ऐसे टाइम पे आए जब उनका आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज आपका। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी ने उस दिन क्या किया कि कभी बीच में क्या होता है कि आप बहुत फेड अप हो जाते हो, आपको पता है कि ये हमारा अच्छा नहीं चाहते और हमें यहीं बैठना है, तो आपका यू डोंट फील लाइक सिटिंग विद देम एट टाइम्स। तो बीच में मेरा फ्लोर ऊपर है और जो मेरी मदर इन लॉ का फ्लोर है वो नीचे है। तो मैं बीच में 1-2 मिनट के लिए ऊपर आ जाती थी। थोड़ी देर मैं ऊपर आई तो एक गुरु महाराज जी ने थॉट क्रिएट किया। खाने का टाइम होने वाला था और मेरा बेटा छोटा है तो मुझे उसको भी खिलाना था। मैं उसको खिला रही थी और मुझे नहीं पता था कि खाना स्टार्ट होने वाला है नीचे। तो उस टाइम जैसे मैं खाना खिला रही थी तो नीचे खाना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था। फिर मैं गई तो गुरु महाराज जी ने क्या किया कि उनका खाना स्टार्ट करवा दिया और थोड़ी देर बाद फिर मैं फिर ऊपर आ गई। थोड़ा बहुत काम करके मैं ऊपर आ गई और फिर उसके बाद एक थॉट गुरु महाराज जी ने क्रिएट किया कि बिकॉज़ उस टाइम आई डोंट फील लाइक गोइंग डाउनस्टेयर। तो उस टाइम क्या हुआ, महाराज जी ने मेरे एक थॉट क्रिएट किया कि जाओ बेटा, अपने गुरु पिता का नाम रोशन करके आओ, उनको प्राउड फील कराओ, जाओ और सेवा करो, जाके जाओ और फेस करो चीज़ों को। चाहे चीज़ें आपकी राह में कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि उन सब चीज़ों को आप फेस कर सको और उससे बाहर निकल सको। ऐसे लोगों के साथ आपको कैसे डील करना है, किस तरीके से डील करना है, उनसे कितनी बात करनी है, उनसे अच्छे से बात करनी है, सब कुछ ये उन्होंने मुझे सिखाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जब से गुरु महाराज आए हैं लाइफ में, चीज़ें धीरे 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 सब चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो गई हैं। नहीं तो मेरे घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, मेरा यहाँ पे अपने रूम में बैठने को मन नहीं करता था, मेरा कुछ काम करने को मन नहीं करता था, मैं हमेशा डिप्रेस्ड रहती थी, हमेशा मेरा रोने जैसा मुँह हुआ रहता था, मेरा मन करता था मैं रोती रहूँ। और आज इवन मेरे पास जो गुरु महाराज जी का मैसेज फ्लैश हुआ उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर तुझे मैं ना संभालता ना तो तूने अभी तक मर जाना था। तेरे घर में इतनी ज़्यादा ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी है जिसके कारण से तूने ज़िंदा ही नहीं रहना था, तूने अभी तक मर जाना था। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज।
ये बात सच है कि अगर गुरु महाराज मेरी लाइफ में ना होते तो मेरी लाइफ कुछ और होती, और शायद मैं होती भी या नहीं होती मुझे नहीं पता। अगर होती तो बहुत ही बुरी स्टेज में होती। तो मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरे घर में आने के लिए, आप अपने घर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज। मेरे घर में आके हम सबको, मेरे पूरे परिवार को, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, उनको हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मेरे हस्बैंड को और मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए, घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। बस एक ही अरदास है आपके साथ गुरु महाराज कि आप मुझे बहुत 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 लेट मिले हो। अब मेरी लाइफ से कभी भी मत जाना, चाहे लाइफ में कितने भी अप एंड डाउन आए, आप मुझे छोड़ के कभी मत जाना। और ऐसा ऐसा कोई टाइम ना आए लाइफ में कि मैं आपसे दूर हो जाऊं। अगर दूर हूँ तो वो मेरी लाइफ का लास्ट टाइम ही हो, क्योंकि आप बहुत मुश्किलों से, बहुत, जितनी भी मैंने लाइफ में, मैं ये नहीं कहती मैंने बहुत पाठ पूजा की है, नहीं, जितनी भी मैंने पाठ पूजा की है उस पाठ पूजा का फल आप हो जो मुझे इस जन्म में मिले। और मेरी ये भी अरदास है गुरु महाराज कि यहाँ से जाने के बाद जब आखिरी टाइम आए तो आपके चरणों में ही आप अपना स्थान, हमें अपना स्थान दीजिए गुरु महाराज। लेकिन अगर हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हुए, हमें फिर जन्म और मृत्यु के उसमें आना पड़े बार बार, तो हर जन्म में मुझे आप जैसा ही गुरु मिले गुरु महाराज। आप ही मेरे गुरु हो हर जन्म में। इसके साथ मैं सत्संग को बहुत बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अपने सत्संग को छोटा रखिए। सत्संग को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरु महाराज जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरे से इस सत्संग को करते हुए जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी भूल हुई है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और गुरु महाराज जी आप भी क्षमा कीजिए और हमेशा अपना ब्लेसिंग भरा हाथ मुझ पर और अपनी पूरे संगत परिवार पे बनाए रखें। और गुरु महाराज, जो आपकी संगत है और जो आपकी संगत नहीं है, उन सब पर आप अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बरसाए रखना, हमेशा उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। और इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी बेटियां हैं, उन पर अपना मेहरों भरा हाथ हमेशा बनाए रखना महाराज, क्योंकि आज का टाइम इतना डिफ़िकल्ट है लड़कियों के लिए सरवाइव करना। हर जगह, हर चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, कहीं पे भी उनका सर्वाइवल इजी नहीं है। उन्हें हर जगह चैलेंजिंग चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो अपनी बेटियों पर अपना हाथ हमेशा बरसाए रखना, चाहे वो आपकी संगत हैं तो चाहे नहीं है। उनके बुरे वक्त में हमेशा उनके साथ रहना गुरु महाराज। आज का टाइम बहुत डिफ़िकल्ट है लड़कियों के लिए। उन सब लड़कियों पे, उन सब बेटियों पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना महाराज। इसके साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मेरा जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम वैशाली कपिल शर्मा है। मैं मेरठ से बोल रही हूँ। ओम, सबसे पहले मैं अपना शुक्राना सकरण करने सत्संग करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले संगत जी, मैं आज आप सबसे, सारी संगत से ये कहना चाहती हूँ, आज मेरी बहन का बर्थडे है। आप लोग सब लोग उसको इतनी ब्लेसिंग देना कि वो
बहुत कामयाब और इंसान बने, जो कि वो है हमारे घर में। हमेशा उसको खुशियाँ देना, उसके घर परिवार को देना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। और दूसरा ये कि जो गुरुजी के रोज़ मैसेज आ रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे साथ हुआ, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाई कि मेरे साथ मतलब गुरुजी है। मेरे पास तो सिर्फ गुरुजी का छोटा सा एक लॉकेट था, और मैंने ऐसे ही मेरी भाभी ने दिया था तो मैंने उसे रख लिया था। तो फिर मेरे पास यूट्यूब पे मैसेज आया कि बेटी, तेरे मंदिर में मेरा छोटा सा स्वरूप है, तो फिर तू जो है सत्संग सुन। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बताया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी। फिर उसके बाद एक दिन मैं अपना रेंट पे रहने के लिए घर देखने गई। मैं वहाँ से आई तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी ने मना कर दिया कि वो बहुत दूर है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पास में देख लेंगे। फिर उसके बाद जो है मैं ऐसी किचन में काम कर रही थी, तो मुझे अपने प्याज की टोकरी में कागज में लिपटा हुआ कुछ दिखा। तो मैंने सोचा मेरी मेड आती है, वो सामान रख देती है, फिर ले जाती है, ले जाएगी जब मौका लगेगा। मैंने सिर्फ मुझे इतना पता था, दिन मैं प्याज काट रही थी कि पीतल का कुछ था, दिया टाइप का। फिर उसके बाद मेरे पास गुरुजी के डिवाइडेड कॉल आ रहे थे, बेटी तेरे घर में ऐसी चीज है, तेरे घर में संकट आने वाला है, तो उसको निकाल दे। अब मैंने अपने घर की, तो मैं अपने, मेरे को सफाई का बहुत शौक है, मैं अपने घर की बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ, बट मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आ रही थी। तो मैंने रात में गुरुजी के स्वरूप से बोला, गुरुजी आपकी बेटी बहुत ही नादान है, उसे नहीं पता ऐसी क्या चीज़ है, हमारे घर में नहीं होती थी ये सब चीज़ें। फिर अगले ही दिन मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का मॉर्निंग में कि तेरे पति पे के साथ दुर्घटना होने वाली है। मैं बहुत डर गई, गुरुजी, संगत जी। फिर उसके बाद जो है ऐसे ही, लेकिन तू चिंता ना कर, मैंने सारे संकट टाल दिए। फिर मेरे को थोड़ी सी हिम्मत आई कि गुरुजी है तो मैं क्यों घबराऊं। फिर सडनली मेरी दुकान से एक लड़का आया, उसने बोला भाभी भाभी आज तो भैया बच गए। मैंने कहा क्यों? कि उनके ऊपर तो पूरा हवन कुंड का वो गिर जाता। हमारा, मेरे हस्बैंड अंकल जी की शॉप पे पूजा पाठ का सामान मिलता है, तो बड़े बड़े भारी हवन कुंड की पूरा बंडल उनके सर पे गिर जाता, लेकिन वो बच गया। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, थैंक यू गुरुजी। फिर उसके बाद सडनली देखा मैंने कि वो दिया गायब, जो प्याज की टोकरी में रखा था। फिर मुझे यकीन आया, मतलब मुझे लगा कि अच्छा ये गुरुजी ने मुझे संकेत दे रहे थे, ये पीतल का कुछ था जो कोई कर गया होगा ब्लैक मैजिक, जो कि मैं तो बिलीव नहीं करती, बट गुरुजी बार बार बोल रहे हैं तो मे भी शायद मेरे घर से ही कोई कर रहा हो, ससुराल पक्ष से कर रहा हो, वो सब गुरुजी देखेंगे। इन्होंने बोला है चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, बट अपना मन साफ कर, साफ रख। तो मेरा अटूट विश्वास बन गया गुरुजी पे। फिर मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब हुई, उनकी मुझे इतनी टेंशन हुई कि गुरुजी मेरी मम्मी को सही कर दो। फिर मेरे पास अगले दिन मैसेज आया, मतलब मैं सत्संग सुनती हूँ तो सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरी माँ के ऊपर जितने संकट हैं, जितने भी रोग से ग्रसित है, वो मैं सही हो जाएंगे, चिंता मत कर। फिर मैं अपनी मम्मी को भी बोलती रहती हूँ, मम्मी सत्संग सुनो, ओम गुरु मंत्र का जाप सुनो। मेरे भाई के ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला था, गुरुजी ने वो टाल दिया। वो मैंने अपने भाई और मम्मी को बताया है, और अपनी बहन को। अभी मैं और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी जब गुरुजी का आदेश होगा। तो मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी, गुरुजी आप सबका भला करना। जो संगत ये सुन रही है, जो भी उसके मन में कामना हो उसे पूर्ण करना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, आज मैं अपना जो शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि मैं शुरू से ही बहुत पूजा पाठ करती थी। फिर मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड इतनी पूजा पाठ नहीं करते थे और मेरी ज़्यादा पूजा पाठ करने से उनको टेंशन भी होती थी। लेकिन जब गुरुजी आए तो वो जिस तरीके से मानने लगे हैं गुरुजी को, मेरे हस्बैंड अंकल जिस तरीके से वो उनकी पूजा करने लगे हैं कि मुझे बिलीव ही नहीं होता है कि ये इतने पूजा कर सकते हैं, इतना बिलीव किसी पे कर सकते हैं। क्योंकि जेंट्सों का अलग दिमाग होता है, वो जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते। तो ये देखकर मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है उस खुशी को बयां करने के लिए। गुरुजी जो आपने इनको अपने चरणों में लगाया, इनको सद्बुद्धि दी कि ये आपकी पूजा करें, आपको माने, आपका सत्संग सुने, आपके सत्संग में जाएं, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने यहीं सत्संग को विराम दूंगी। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज आपसे जो अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसकी अनुभूति जो मुझे हुई है वो शब्दों में तो नहीं बयां कर सकती, लेकिन फिर भी आप लोग समझेंगे उस बात को। जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही मैसेज फ्लैश हो रहा था कि कल मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे पहचान लें। तो मैंने कहा चलो मैं गुरुजी देखती हूँ किस रूप में आते हैं कल आप मेरे घर। सुबह में उठी, अपना काम वाम किया, व्रत था मेरा जब जन्माष्टमी का। फिर मैं जैसे ही बाहर मेन गेट की तरफ गई तो बटरफ्लाई, मेरे घर में उसका पेड़ है बेलपत्री का। फ्लावर्स के भी हैं, लेकिन वो बेलपत्री के पेड़ पे ही बैठे हुए थे गुरुजी। उन्होंने ये बेलपत्री पे बैठ के इंडिकेशन दिया कि मैं गुरुजी ही हूँ, क्योंकि बेलपत्री शिवजी को चढ़ाई जाती है, प्रिय है उनको। और हमारे गुरुजी महाशिव हैं, स्वयं शिव हैं वो। तो मैं एकदम से देख के ऐसी भाव विभोर हो गई कि थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी दुविधा को दूर कर दिया। मुझे आपको पहचानने में एक मिनट भी नहीं लगा कि ये आप ही हो। थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, ऐसे प्यारे दर्शन देने के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत को मैं आज अपना शुक्राना सत्संग सेंड कर रही हूँ और सभी संगत से मैं यही कहूँगी कि आप लोग जिस भी प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग सेंड करते हैं, तो चाहे आपके लिए शायद वो छोटा लग रहा होगा कि ये छोटी बात है, लेकिन गुरुजी का भी कोई भी सत्संग छोटा नहीं होता। वो छोटी छोटी कृपाएं ही जो हैं गुरुजी की, आपको जो छोटी लगती हैं वो लेकिन बहुत बड़ी कृपा होती हैं। उस छोटी सी चीज़ों में ही गुरुजी ने बड़े बड़े कष्ट काट दिए होते हैं। तो इसलिए आप अपनी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने अपने अंदर महसूस की हो
गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई हो तो वो प्लीज़ आप शेयर करें इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज मेरा जो भी सत्संग है वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ टाइम से मेरे फिंगर्स में एक एलर्जी हो गई थी। शायद मैंने कोई रिंग पहन ली थी, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गई। ईचिंग टाइप की हुई उसमें, और फिर होता छोटा सा था। फिर मैं बर्तन वगैरह कुछ धोती थी तो फिर वो और बढ़ गया, फिर उसमें ईचिंग हुई। तो मैं इसको मैंने कहा हो जाएगा ठीक, लेकिन काफ़ी टाइम से वो ठीक नहीं हो रहा था। मैं कोई भी ट्यूब लगा लेती थी या कुछ भी जो दवा घर में उस टाइम पे होती थी मैं लगा लेती थी। लेकिन फिर मेरे को मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि डॉक्टर को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी एलर्जी ऐसे ही सत्संग सुन, ये ठीक हो जाएगी। मैंने फिर सत्संग सुना तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सत्संग मेरे लिए ही हो। उसमें बताया था गुरुजी ने कि इसमें चंदन लगाना, मेरे जल प्रसाद में मिला के, वो मैंने रात में सोते टाइम वही लगाया और मेरी जो एलर्जी है वो एकदम ठीक हो गई और मुझे डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। देख के ऐसा लग रहा था कि अब दिखाना पड़ेगा, और लेकिन वो बिना डॉक्टर के ही ठीक हो गया। उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन या किसी टेस्ट की। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी आप जिस तरीके से आपने ये एलर्जी मेरी ऐसे ही ठीक कर दी, ऐसे कोई भी अगर आपको लग रहा हो मेरे अंदर की कोई बीमारी है, कोई भी चीज़ है, तो आप उसे ऐसे ही मेरे कष्टों को हर लेना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं कोलकाता से अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे सत्संग करने में अगर कोई गलती हो गई है तो मैं क्षमा चाहती हूँ आप सबसे और गुरुजी से। मैं कब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ये मुझे खुद को ही पता नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर 23 नवंबर में गुरुजी का मैसेज आया था मेरे पास फेसबुक से कि पुत्र तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या खुशखबरी मिलेगी। उसी दिन मेरे बेटे ने आके मुझे बोला कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे बहुत से चमत्कार गुरुजी ने मेरे साथ किए हैं। एक मेरा फ्लैट था, वो सेल आउट नहीं हो रहा था बहुत सालों से, हम बहुत परेशान थे। एक दिन मुझे ऐसे ही टेलीपैथी से पता हुआ गुरुजी से कि आज पुत्र तेरा फ्लैट सेल आउट होगा। और आप मानोगे नहीं संगत जी, उसी दिन दोपहर को किसी बायर ने वो फ्लैट ख़रीद लिया। शुक्राना मेरे मालिक। मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो अभी लास्ट 24 मई में बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने उनको बोल दिया था कि वो मिनी कोमा में है। एक दिन मैं उनसे हॉस्पिटल में मिलने गई। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा, मैंने गुरुजी से अरदास की और यूट्यूब से गुरुजी का स्वरूप निकाल के मेरी ननद के सामने रखा। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप इनको ठीक कर दो। आप मानोगे नहीं, पहले डॉक्टर ने बोला कि चांसेस कम है, और उनके बच्चे लोग भी यही बात बोले थे कि पता नहीं कि मम्मी कब बोल पाएगी, कब ठीक होगी। उनका मुंह भी नहीं खुल रहा था, लेकिन उस दिन गुरुजी की कृपा देखिए, उनका धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लग गया और गुरुजी की कृपा से अभी थोड़ी ठीक है। और एक सत्संग और मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी सिस्टर की बेटी है, उसकी आंखों की रोशनी अचानक ही चली गई। वो जर्मनी में रहती है। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई
और डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे, बोले कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने गुरुजी को अरदास लगाई और गुरुजी ने कृपा करी। अब उसे थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देने लग गया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे तो बहुत चमत्कार किए हैं गुरुजी ने मेरे साथ, लेकिन ये सत्संग अभी बड़ा हो जाएगा। मैं दूसरे सत्संग में अपना और भी चमत्कार गुरुजी ने जो किए मेरे साथ वो शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਈ 21 ਮਈ 24 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਮਾਰ। ਜਦੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਲਸਿਸ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਸੀ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੰਟ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ 5:30 ਜਾਂ ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੰਟ ਮਤਲਬ 5 ਵਜੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਜੋ ਕਰਿਆ ਉਹ 5:30 ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੰਟ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੋਂ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ 'ਤੇ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਲੈਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕਲਯੁੱਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ
ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਪਾਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਸਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਉਹ ਕਰਵਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी और सारी संगत जी को मेरा शुक्राना, मेरे गुरु जी का शुक्राना। शुक्राना मेरे आज मैं गुरु जी अपने अंकल जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो गुरु जी आप मुझसे नाराज़ होंगे, आप अपनी ब्लेसिंग देने में 1 मिनट नहीं लगाते, पर गुरुपा मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं गुरुपा, लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम्स को समझना गुरुपा। ये मेरे अंकल जी का शुक्राना सत्संग, मुझे आपका शुक्राना अदा करना है गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना अदा करना है आपका अंकल जी की तरफ से कि आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देके मेरे अंकल जी को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। आपने उन्हें एक जानलेवा बीमारी से मुक्त कर दिया मेरे गुरुजी। संगत जी बात ये संडे की है और आज 31 जुलाई को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ रात को, क्योंकि संगत जी मैं आज मुझे शॉप पे जाना पड़ा था। तो मैं ना 2-3 दिन से रोज़ सोच रही हूँ गुरुपा आप अपनी बेटी से नाराज़ मत होना कि मैंने शुक्राना सत्संग करने में बहुत देर लगा दी गुरुपा, लेकिन आज आप मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना मेरे अंकल जी की तरफ से। आपने जो चमत्कार किए हैं हमारे जीवन में मेरे अंकल जी को लाइफ ब्लेस करके और उनकी बीमारी को पता नहीं कैसे मुक्त कर दिया। संगत जी मेरे पास काफ़ी दिन से ना 4-5 दिन से ना रोज़ मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि बेटा तेरे पति के ऊपर ना संकट आने वाला है और कि तू सत्संग सुन और उसके कष्ट कटवा। तो मुझे ना संगत जी मुझे संडे को बहुत सारी तितलियां दिखाई दे रही थी, तो मैं कपड़े फैलाने गई छत पे और मुझे ना तितलियां ही तितलियां दिखाई देने लगी। मैं ना बहुत खुश हुई, मैंने कहा क्या नाम है आज तो मुझे गुरुजी जो मेरे घर पे स्वरूप रखा है वाइट चोले में, मुझे उसी कलर में गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं और मैं ना पता नहीं आज मेरे कौन से कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी। और मैं ना बहुत खुश थी क्योंकि संगत जी मैंने ना बहुत जब से गुरुजी हमारे घर आए हैं ना तब से मैंने ना अपना हमारा जो संडे है ना जो लड़ाई कलेश में जाता था वो संडे हमारे लिए यादगार बन के रहने लगा अब। मतलब मेरे अंकल जी मेरे साथ ना संडे में पता ही नहीं चलता पूरा दिन कहाँ जाता है, और कभी वो मुझे कहते हैं चलो घूमने चलेंगे, चलो कहीं चलेंगे, मतलब अच्छा जाता था। तो उस दिन भी मैं संडे अभी यही वाला संडे जो 3 दिन की बात है कि मैं इस संडे में बहुत मैंने कहा गुरुजी पता नहीं हमारे ऐसे कौन से कर्म है जो मेरे कर्म है कटवा रहे हैं। अब मुझे क्या पता था कि मेरे अंकल जी की तबीयत ख़राब होने वाली है और
उनको ना संगत जी, वो जैसी सुबह की बात है, वो मॉर्निंग वॉक पे गए, वहाँ से आए, उन्होंने चाय चाय पी, मतलब जैसे सुबह हमारे यहाँ ना बैटरी पीते हैं, तो वो उन्होंने चाय पी आके, और ब्रेड खाई। तो मैंने कहा आप नहा लो और आप ना ब्रेकफास्ट कर लो। तो हमारे ना संगत जी संडे में ना मेरे अंकल जी राजमा चावल खाते हैं, तो मैंने वही बनाए। तो इतने में क्या हुआ संगत जी, मेरे मेरे हस्बैंड ना, मेरे अंकल जी ना, वो सिगरेट बहुत पीते हैं। तो मैंने अपने गुरुजी से अरदास लगाई हुई थी इस बारे में कि उनकी ये भी छूट जाए। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने सिगरेट पी बाथरूम में जाके, और ऐसे ही उनकी ना पसीना छूटने लगा, और वो ना बैठ गए, और उनके तो सिर की नसें फटने लगी। तो इतने में मैं उनको ना एक पास के हॉस्पिटल में लेके गई। तो वहाँ जाके उन्होंने ना उनको टैबलेट्स वगैरह दी, तो उनका ना सिर तब भी फटने लगा। तो डॉक्टर ने ना ईसीजी लिख दिया। तो हमने ईसीजी भी करवाया, और एक टेस्ट और था वो करवाया। उनको तो तब भी दर्द न रुके। तो संगत जी हम ना घर आ गए। फिर मेरे अंकल जी कहने लगे, नहीं अभी हम ना घर घर जाके डिसीज़न लेते हैं कि हमें कौन से हॉस्पिटल जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम घर आए, तो वो मुझे कहने लगे, मुझे खाने को दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मैंने कहा आप खा लो। फिर मुझे लगा कि वैसे इनके इतना सिर में दर्द है और इनका बीपी हाई है, तो आप ना राजमा चावल मत खाओ। वो माने ही नहीं, उन्होंने उन्होंने सब खा लिया। तो इतने में जो शुगर उनकी 217 थी, और वो इतने में वो डबल हो गई, और उनका तो और सिर फटने लगे। तो हमने सबने डिसीज़न लिया, मैं और मेरे अंकल जी और मेरे ससुर जी, हम उनको ना मैक्स हॉस्पिटल ले गए। तो मैक्स हॉस्पिटल में जाते ही एमरजेंसी में उनके सारे टेस्ट हुए। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ना शिवरात्रि से एक दिन पहले वो ना बाइक के बल नीचे गिर गए थे, और तो सिर के बल। तो हमने बहुत टाइम से कह रहे थे आप एमआरआई करा लो, और कि ना आप इस टाइम पता नहीं चलती चोट, बाद में पता चलती है, फिर कुछ से कुछ हो जाता है। तो वो ना माने ही नहीं। तो संगत जी, मेरे गुरुजी ने उनका एमआरआई भी करवा दिया, ईसीजी भी करवा दिया, और फिर मतलब सारे जैसे ही उनका एमआरआई होना स्टार्ट हुआ ना, तो मैं ना बाहर ही बैठी थी। तो मुझे तो पता था, मैं तो पॉजिटिव थिंकिंग लेके के चल रही थी कि भाई मेरे गुरुजी मेरे साथ में हैं, तो मेरे अंकल जी को कुछ भी नहीं हो सकता। सच्ची बता रही हूँ। मैं तो बिल्कुल भी नहीं घबराई। बाकी सब घर वाले बहुत परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा, इसको हार्ट अटैक आ गया, ये वो, मतलब ऐसे करके सब सोचने लगे। पर मेरे दिल में ये था, मेरे गुरुजी मेरे साथ में, तो मेरे अंकल जी को कुछ नहीं हो सकता। तो उनका एमआरआई हो रहा था, तो मैं ना बाहर बैठी थी, तो मैंने एकदम से अपना फ़ोन खोला, और यूट्यूब पे मैसेज आता है कि ना कि तेरे हस्बैंड की बीमारी को ना, तेरे हस्बैंड की जानलेवा बीमारी को मुक्त कर दिया। तो मैंने कहा, मैं तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि मेरे हस्बैंड की मतलब मैं समझ गई कि मेरे पति बिल्कुल ठीक है। जो मैं सोच रही थी मेरे गुरुजी ने वो सब कर दिया। तो फिर उन एमआरआई की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। फिर संगत जी, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई, एंजियोग्राफी हुई। तो मतलब देखो ना, मेरे गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दे के सब जगह मुझे तितलियाँ ही तितलियाँ दिखाई दे रही। और देखो मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक ठाक, और वो घर आ गए। और संगत जी, मतलब गुरुजी की ये महिमा है कि उन्होंने मेरे अंकल जी को नई लाइफ ब्लेस करी है। तो बस गुरुजी, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 अनंतम, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। मेरे गुरुजी कहते हैं, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं साक्षात तू शिव की बेटी है, तेरी शक्ति तेरे साथ में है, इसलिए तुझे कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तेरे अंग संग ही रहता हूँ, और मैं अपने आप देख लूँगा, ये मेरा घर है। तो मैंने तो गुरुजी के हवाले कर दिया था कि ये आपका बेटा है, और मैं आपको अपने आप ही देखना है, सब कुछ आपको अपने आप ही संभालना है। वो मैंने गुरुजी को बोला मन ही मन कि गुरुजी, मैक्स में जाके तो बहुत बिल बैठ जाएगा, और तो आप अपने आप ही संभाल लेना गुरुजी। तो मेरे गुरुजी ने मुझे
7 नंबर की ब्लेसिंग दी, 70,000 रुपये बिल आया, देखो उसमें भी मुझे ब्लेसिंग मिल गई। तो संगत जी ये ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी पे आप अगर अटल विश्वास करो, सरेंडर करो, तो सब वो क्यों नहीं आपको साथ देंगे आपका। तो मेरे गुरुजी के ऊपर तो मेरा इतना विश्वास बन गया है। और मेरे अंकल जी ना आज 3 दिन बाद कहते हैं कि ना मीनू कि मेरे को ना वो सिगरेट से ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ना अब सिगरेट छोड़नी है। तो गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल कर ली, मेरे अंकल जी की बीमारी ठीक कर दी, उनको न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, उनकी सिगरेटें छुड़वा रहे हैं मेरे गुरुजी। तो संगत जी मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या है, मेरे लिए तो सब कुछ ही मेरे अंकल जी हैं, मेरी वही धन दौलत है सब कुछ। मैं जबकि मुझे गुरुजी कहते हैं कि तेरे आगे तो ब्लैक मैजिक की औकात ही क्या है, तेरे लिए बेटी इसकी औकात ही क्या है ब्लैक मैजिक की, जो ये तेरे सामने टिक जाए, इसको तो मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। तो बस गुरुजी ऐसे ही आप अपनी कृपा बनाए रखिए मेरे अंकल जी के ऊपर। और मैं ये मेरे अंकल जी का जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी शुक्राना आंटी जी। गुरु जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप मुझे कहते हैं ना कि तू मेरी धी है, मैं तेरा पियो हूँ, तू मुझसे हर बात कर सकती है। तो गुरुजी मैं आज आपसे ना एक अरदास करना चाहती हूँ गुरुजी। मैं मैं सच्चे दिल से बहुत परेशान हूँ गुरुजी। गुरुजी मैंने तो सब कुछ ही आपके ऊपर छोड़ रखा है गुरुजी। या तो आप मुझे ये बताइए कि तेरे कर्म ही ऐसे हैं कि तुझे पिटना है। तो गुरुजी आप तो महाशिव हैं, आप महाशिव महादेव, सारे संसार के पालनहार्ता गुरुजी। आप कहते हैं मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। तो गुरुजी आपकी बेटी इस तरह पिट रही है और आपके होते हुए, अपने पियो के होते हुए इतना पिट रही है गुरुजी। गुरुजी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी, सच में आप सच्ची में मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी। उस दिन भी मैंने आपको कहा था, मेरे पापा की डेथ को 2 दिन भी नहीं हुए थे और मेरे अंकल जी ने मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया था। तो गुरुजी मैं क्या समझूं कि मैंने आपसे उसके लिए भी अरदास की थी कि मेरे गुरुजी, और मैंने शुक्राना सत्संग भी शेयर किया था अपना, जो आपने मेरा सत्संग भी शेयर कराए सारे 7 दिन के। उस ऐसा नहीं है गुरुजी, आप मेरे हर पल मेरे साथ में रहते हैं। हाँ मेरी एक एक चीज़ आप अपने तरीके से चुनते हैं गुरुजी। और मैं, आपको पता है आपकी बेटी उन सब चीज़ों को फॉलो भी करती है गुरुजी। लेकिन गुरुजी अब आपकी बेटी से और सहन नहीं होता, नहीं होता। और इतनी मार पिटाई कि मार पिटाई के चक्कर में गुरुजी सबको हिसाब किताब देना पड़ता है अपना। उस पिटाई के चक्कर में मेरी सास को भी इतनी चोट लग गई, मेरी बच्ची को एंजाइटी अटैक आया गुरुजी। सारी रात वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब 3-4 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से वो स्टेबल हुई है गुरुजी। गुरुजी हमारा लड़ाई झगड़ा क्या गुरुजी, मेरे अंकल जी 20 सालों से मेरे साथ मार पिटाइयाँ करते आए गुरुजी। पहले आप तो जाने जान है, आपको तो सब कुछ पता है गुरुजी कि मैंने भी बहुत अपने कर्म खराब करे हैं गुरुजी। लेकिन अब तो आपकी बच्ची सच्ची है, अब तो अपने कर्म अच्छे रख रही है गुरुजी। मेरी मेरी आपकी प्रार्थना में, आपकी पूजा करने में कहाँ क्या कमी आ रही है गुरुजी, मुझे नहीं पता गुरुजी। इन गुरुजी बस आपकी बच्ची आपसे इतना कहना चाहती है कि ये जो भी कोई ब्लैक मैजिक है या कुछ भी है गुरुजी, आप उसे जड़ से ख़त्म करो और अपनी बच्ची के घर में खुशियाँ लाओ गुरुजी, खुशियाँ गुरुजी।
मुझे 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 सबसे ज़्यादा खुशियाँ चाहिए गुरुजी। हमारे घर में आप कहते हो बहुत नेगेटिविटी है, तेरे घर का माहौल बहुत ख़राब है, वाक़ई में बहुत ख़राब है गुरुजी। या तो आप हमें ये बताइए गुरुजी, आप अपने आप देखिए, डिसाइड करिए कि ये घर तेरे लिए सही नहीं है, क्या सही नहीं है गुरुजी। गुरुजी लेकिन जल्दी करिए गुरुजी, अब कुछ भी सहन नहीं होता आपके होते हुए। इतना सब कुछ हो रहा है हमारे जीवन में गुरुजी। गुरुजी चमत्कार करिए गुरुजी, और जो ये सब करा रहे हैं उन्हें सबके सामने लाइए गुरुजी। मुझे नहीं पता, मैं अपने पापा से इतना कुछ मांग रही हूँ क्योंकि आप ही हो मेरे पापा। अभी आप मुझे इतना मजबूत बनाओ कि मैं और बस और मुसीबतें नहीं मुझसे झेली जाती। बस गुरुजी अपना हाथ मेरे ऊपर बना के रखो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और मेरे सारे कष्ट काट दो गुरुजी। मैं सच्चे दिल से अरदास कर रही हूँ आपसे, सच्चे दिल से। हमें खुशियों भरा जीवन चाहिए मेरे गुरु का, खुशियों भरा जीवन। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, गुरुपा मुझसे नाराज मत होना गुरुपा। मैं सच में बहुत परेशान हूँ अपने अंकल की वजह से। या तो आप मुझे बताओ, तुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, रहना है तो अपनी बच्ची को शांत भरा जीवन। मेहर करो मेरे गुरुजी, मेहर करो। शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।